यादव के साथी भालचंद्र को एसटीएफ और चित्रकूट पुलिस ने संदिग्ध मुठभेड़ में किया ढेर। नाराज सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल फर्श पर बैठे। लखीमपुर मामले में सीएम योगी से इस्तीफे की मांग। रात कोतवाली इलाके में सोशल मीडिया पर अवैध असलहे के साथ युवक का फोटो हुआ वायरल। आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। आगामी 2022 के चुनाव को लेकर जीत के समीकरण बनाने के लिए किसान नौजवान पटेल यात्रा महोबा पहुंचे। सपा प्रदेश अध्यक्ष को अपने ही कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता के चलते मंच के फर्श पर बैठने पर मजबूर होना पड़ा। वहां की अव्यवस्थाओं को देखकर सपा प्रदेश अध्यक्ष इस कदर नाराज हो गए कि वह अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ मंच के फर्श पर बैठ गए। युवाओं द्वारा वरिष्ठ नेताओं को सम्मान न दिए जाने और आपसी गुटबाजी सपा के कार्यक्रम में देखने को मिली। वहीं इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने लखीमपुर खीरी के मामले को उठाते हुए बीजेपी पर करारा प्रहार करते हुए गृह राज्य मंत्री सहित नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर डाली। सपा के झंडों से सजे मंच और लाल टोपी पहने नेताओं के बीच फर्श पर बैठे यह आम आदमी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल। उनकी पार्टी के तमाम नेता कुर्सियों पर बैठे हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नेता के साथ मंच के फर्श पर अनुशासनहीनता देखकर बैठे गए हैं। मंच के ऊपर फैली अव्यवस्थाएं और युवाओं द्वारा बुजुर्ग नेताओं को सम्मान न दिए जाने और माला पहनाने को लेकर मची अफरा तफरी से प्रदेश अध्यक्ष नाराज दिखे। इस दौरान सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए भारतीय जनता पार्टी में जमकर प्रहार किया। लखीमपुर खीरी को लेकर उन्होंने कहा कि गृह राज्य मंत्री के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दें। खेत खलिहान कुटीर उद्योग बचाओ किसान नौजवान यात्रा प्रदेश के 38 जिलों से होते हुए आज महोबा पहुंची है, जहां पर सपाइयों ने यात्रा की अगुवाई कर रहे सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में सपा कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत को लेकर दिशा निर्देश दिए। वहीं इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार से किसान व नौजवान में आक्रोश दिख रहा है। बीजेपी की दोहरी नीति का असर किसानों पर पड़ा है और प्रधानमंत्री झूठ बात करते हैं। 1 वर्ष से जो किसान धरने पर बैठे हैं उनकी बात नहीं सुन रहे हैं और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और ध्वस्त कानून व्यवस्था से पूरे देश का वातावरण समाजवादी पार्टी के प्रत्यक्ष पक्ष में है और बीजेपी से नाराज है। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर कहा कि लखीमपुर खीरी ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश ही इस सरकार में जल रहा है। इस मामले पर गृह राज्य मंत्री को ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी अपना इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री द्वारा लाल टोपी वालों को गुंडा बताने पर नरेश उत्तम ने कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखता है। मुख्यमंत्री की भाषा, मुख्यमंत्री की मर्यादा, पद की गरिमा, कभी उन्होंने इसका ख्याल नहीं किया और मनमाना बोल देते हैं। समाजवादी पार्टी की लाल टोपी परिवर्तन का प्रतीक है। आपातकालीन समय में लाल टोपी ने ही परिवर्तन किया था और एक बार फिर यही लाल टोपी प्रदेश में परिवर्तन करेगी। उन्होंने 391 सीट लाने का दावा करते हुए बड़े दलों को छोड़ सभी छोटे दलों से गठबंधन करने की बात कही। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि बीजेपी के पास झूठ के अलावा जनता को गुमराह करने का कोई और रास्ता नहीं बचा। किसानों की हत्या और आम जनों की परेशानियों के अलावा भाजपा के पास कोई काम नहीं है। जनता इन्हें दौड़ा रही है, जैसे प्रतापगढ़ में संसद को दौड़ाया गया था। उत्तर प्रदेश की अव्यवस्था को बीजेपी सरकार ने चौपट कर दिया। किसान नौजवान बेहद दुखी हैं, जिसमें 2022 में परिवर्तन होगा और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। सपा सरकार बनने पर बुंदेलखंड के कुटीर उद्योग सहित महोबा के केसर उद्योग को प्रोत्साहन कर बढ़ाया जाएगा, जिससे प्रदेश की बेरोजगारी कम होगी। वहीं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का अंदाजा लगा सकते हैं कि महोबा में फरार एक आईपीएस आज तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गुंडा मुक्त सड़कों की बात करने वाली सरकार में सबसे अधिक जर्जर सड़कें हैं।
सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने आयोजित कार्यक्रम के मौजूद हजारों पत्रकारों के द्वारा सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम से पूछने पर वह भाजपा सरकार पर जमकर बरसे और आगामी विधानसभा चुनाव में सपा सरकार को लाने की बात की भीड़ में संबोधित किया कि लखीमपुर का मामला शांत हो रहा है, सियासी हवा दी जा रही है विपक्षियों द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के पास झूठ के अलावा, जनता को गुमराह करने के अलावा, किसानों की हत्या, किसानों की परेशानी के अलावा भाजपा के पास कोई काम नहीं है। ये सब फ्लॉप हो चुके हैं। जनता इन्हें दौड़ा रही है। अभी देखा प्रतापगढ़ में सांसद कैसे दौड़ाया गया, इनके विधायक कैसे दौड़ाए जा रहे, मंत्री कैसे दौड़ाए जा रहे। अगर जनता के काम करें तो जनता तो प्यार करती है, सम्मान देती है। लेकिन ये झूठ बोला 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को चौपट कर दिया। किसान बेहद दुखी है, नौजवान बेहद दुखी है। 2022 में बसपा क्या दिखाएगी? 2022 में परिवर्तन लाएगी। अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आपके सहयोग से बनाएगी। चल रहा है अध्यक्ष जी, चल रहा है, पूरा प्रदेश चल रहा है। पूरे प्रदेश के किसान कि लखीमपुर की खीरी की घटना को निंदा करते हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जब उस घटना पर सरकार को सुझाव दिया कि आप 2 करोड़ रुपए आप प्रति व्यक्ति को दीजिए, आप किसानों को, परिवारों को, एक आदमी को नौकरी दीजिए, आप जो भी दोषित हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कीजिए, तो अखिलेश यादव जी को रोक दिया, गिरफ्तार कर लिया। लोकतंत्र में ऐसा तो होता नहीं, पक्ष विपक्ष सब होता है। कोई भी आदमी पीड़ित होता है, पीड़ित आदमी के दर्द को समझने के लिए विपक्ष भी जाता है। मंत्री के बेटे पर मंत्री को इस्तीफा नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अगर जरा से भी नैतिकता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूरी सरकार। तो वहीं सपा प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान खामियों एवं देश में व्याप्त अपराधों का पूरा ठीकरा वर्तमान सरकार के सर पर फोड़ते हुए नजर आए। को बर्खास्त होना चाहिए। सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करती है, महोबा में भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है, अपराध मुक्त की बात करती है। अपराध बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, गड्ढा मुक्त की बात कर रही है। उत्तर प्रदेश की सड़कें जर्जर हो गई हैं। उनके मंत्री और मुख्यमंत्री सड़कों के बारे में नहीं कुछ कहते। अपराध, हत्या, डकैती, लूट, चिन्हैती, बलात्कार, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही, पत्रकार भाइयों का भी दमन हो रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। सपा की सरकार आएगी, सपा की सरकार आएगी। ये कृषि उद्योग नहीं, जितने भी कुटीर उद्योग हैं, सारे कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा, उन्हें ताकत दी जाएगी ताकि हमारे प्रदेश की बेरोजगारी कम हो सके।